Hari Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradhari Yashodanandana Vraja Janarandana Yashodanandana Vraja Janarandana Yamuna Tiravanachari Yamuna Tiravanachari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Jayo Radha Madhava Kunja Vihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Gopinath Radha Gopinath Radhe Jaya Radha Rasa Bihari Radha Rasa Bihari Radhe Jayo Radha Giridhari Radha Giridhari Radhe Jaya Jagannath Jaya Baladeva Jaya Subhadra
Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Jaya Guru Deva, Guru Deva, Guru Deva, Jaya Guru Deva. Nitai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura Hari Bol. जयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू assembled devotees, हरे कृष्णा। और प्रेमानंदे हरि बोल। So, हिज होलीनेस गिरिराज स्वामी महाराज को एक बार पूछे थे कि भक्त लोग कभी कभी आचरण में और व्यवहार में और बोलने में भक्त नहीं लगते हैं। तो गिरिराज स्वामी महाराज बहुत सिंपल एनालॉजी दिए थे। जैसे अभी आप देखेंगे मीरा रोड के रास्तों पे खोद दिए है ना। खोदने के पहले ट्रैफिक चलती थी, अभी क्या हो गया है, हर जगह जैम है, एवरीथिंग इज जैम, हर कोई गाली दे रहे हैं। तो गिरिराज महाराज बोले अगर रास्ता बनाना है तो आपको खुदाई तो करनी पड़ेगी। तो जब खुदाई करते हैं तो क्या होता है, इनकन्वीनियंस, प्रॉब्लम। लेकिन खुदाई करने के बाद जब रास्ता बन जाता है तब क्या होता है, स्मूथ सेलिंग, फास्ट। प्रभु जी बोल रहे थे कि वो मुंबई नागपुर हाईवे 8 लेन का हाईवे, स्टीयरिंग पकड़ा तो 120 किलोमीटर पर आवर, 120 करेक्ट, 120 किलोमीटर पर आवर, स्मूथ सेलिंग एकदम। तो उसी तरह जब कोई भक्ति में आता है ना, तो भक्ति शुरू करते ही तो खुदाई शुरू हो जाती है। लोगों को लगता है अरे पहले तो ये अच्छा था, ये क्या करने लग गया, ये तो और बिगड़ गया है। नेचुरल प्रोसेस है, बिगड़ेगा क्योंकि क्या, खुदाई चल रही है। पहले थोड़ी बहुत ट्रैफिक तो जा रही थी, लेकिन अभी तो खोद के ट्रैफिक ही नहीं जा रही। लेकिन एक दिन हम होंगे कामयाब, एक दिन। क्योंकि क्या है, एक दिन वो रास्ता बन जाएगा और फिर गाड़ी जो है फास्ट ट्रैक। तुम्हें कहने का मतलब क्या है, अभी तक आप फास्ट ट्रैक वालों को सुन रहे थे, श्यामानंद प्रभु, विष्णु प्रभु, परमहंस प्रभु। अभी क्या इधर खुदाई चल रही है। तो, तो आपको थोड़ा टॉलरेट करना पड़ेगा कि क्या बोल रहा है।
So with that, I'll try to start something. पिछले हफ्ते परमेश प्रभु told us about the appearance of Lord Chaitanya Mahaprabhu. गौर पूर्णिमा गौरांग महाप्रभु कौन है, जैसे वर्णन किया था तो उसके बारे में बताएं. तो आई विल ट्राई टू एक्सटेंड, वहाँ से थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करूँगा. तो प्लीज़ बेयर विथ मी. सो चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है, और जब वो युगावतार के रूप में आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु इज गिविंग अस द कल्मिनेशन ऑफ रिलीजन. जो भी आध्यात्मिक ज्ञान है, जो भी धर्म है, उस सब को एसिमिलेट करके दिए हैं. अगर हम धर्म का इतिहास देखते हैं तो पहले वेदों का पालन हो रहा था, फिर वेदों का खंडन हुआ, लोग पशु हत्या करने लग गए, सैक्रिफाइसेस गलत तरीके से होने लग गए, ब्राह्मण अपना शक्ति जताने लग गए. तो गौतम बुद्ध आए, वेदों को हटा दिए. फिर शंकराचार्य आए, रामानुजाचार्य आए, माधवाचार्य आए. सब ने अपना अपना जो सिद्धांत है वो रखा. क्यों रखा? क्योंकि वेदों का ज्ञान सही है, लेकिन वेदों के ज्ञान को उल्टी दिशा में ले जा रहे थे. तो वहां से यू टर्न लेना था. तो यू टर्न शुरू किया शंकराचार्य ने, फिर धीमे धीमे रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, एंड द अल्टीमेट कल्मिनेशन ऑफ ऑल रिलीजियस प्रिंसिपल्स, अचिंत्य भेदा भेद तत्व, वो देने के लिए भगवान स्वयं आए. भगवान ने अपने पार्षदों को नहीं भेजा. He came himself as Chaitanya Mahaprabhu. And that is the philosophy we have. वो सारे वेदों का सार. सोचिए, सारे वेदों का सार भगवान भगवद गीता में कहते हैं, वेदेश सर्वे हवे विवेद्यो, यू हैव टू ओनली अंडरस्टैंड मी. वही भगवान अगर आते हैं और सारे वेदों को एक साथ जुटा के केवल 8 श्लोक देते हैं. जस्ट इमेजिन द पोटेंसी ऑफ those 8 श्लोकास, शिक्षाष्टक. व्हाट इज द पोटेंसी? 8 श्लोकों में सारे वेदों को डाल दिया है भगवान ने. और केवल भगवान ही कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि भगवान ही वेदों का स्तोत्र है. भगवान को ही जानना है वेदों के माध्यम से. तो वही है जो इस ज्ञान को संगठित कर सकते हैं और सार दे सकते हैं. तो उन्होंने वो सार दिया. और जब वो गौरांग महाप्रभु के रूप में आए तो जो जितने वैष्णव संप्रदाय हैं, 4 संप्रदाय हैं, चारों संप्रदाय से उन्होंने गुण लिए और फिर गौड़ीय सिद्धांत दिया है. तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जो हमें मिला है ना, इट इज लाइक हैविंग राजभोग प्लेट. सब कुछ रेडीमेड, और भगवान ने दे दिया है, लो टेक इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज कि जो भगवान ने दिया है उसको भी और मॉडिफाई और इजी और मॉडिफाई करके हमारे आचार्य ने दिया है. मेड इट स्वीटर एंड मेड इट इजियर. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बोले, मैं ऐसे किसी के घर नहीं जाऊंगा जो 64 माला नहीं कर रहा है. अगर कोई 64 माला नहीं कर रहा है तो मेरे हिसाब से वो इज नॉट टू बी सीन एट. वो तो भक्ति शुरू भी नहीं की है. तो उसके घर की वो ये होता है ना, डेलीज, व्हाटएवर यू कॉल इट, सो उसको क्रॉस करने का मतलब ही नहीं है.
एंड व्हाट हैज प्रभुपाद गिवन अस? 64 को कम करते 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 16 तक लेके आए। और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद ने कहा है कि अभी आप 16 करें, फिर बाद में देखेंगे जब 64 करेंगे तो आपको, हाँ, यू विल गेट द बेनिफिट। नो, Prabhupada has said, just chant 16 rounds, follow four regulative principles, and you'll go back to God. What a benediction. मतलब इससे आसान तो संभव ही नहीं है, नॉट पॉसिबल। इट इज नॉट पॉसिबल। वो खुदाई करने के लिए भी जेसीबी लगता है, हाँ, तार रोड, ये सीमेंट डालना पड़ता है, सब करना पड़ता है। यहाँ कुछ नहीं है, आप जस्ट अंदर आ जाओ। आपका सब कुछ करते करते आप भगवत धाम जा सकते हैं, ऐसे प्रभुपाद बोल रहे हैं। कितना समय लगता है 16 माला करने की? 2.5 hours, दैट्स इट। और उससे ही आपको जीवन की द अल्टीमेट गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ, जिसके लिए देवतागण भी लालायित है, वो आपको ऐसे ही मिल जाने वाला है। यू आर गोइंग टू गेट इट जस्ट लाइक दैट। इतना आसान बना दिया है श्रील प्रभुपाद ने हमारे लिए। द डिफिकल्ट पार्ट इज सेकेंड श्लोक ऑफ द शिक्षाष्टकम, कि उसके लिए भी हमें अनुराग नहीं है। उतना करने के लिए भी ओह 16 माला करना है लेके हम करते हैं। बट वी हैव टू नो कि चैतन्य महाप्रभु ने क्या दिया है, हमारे गुरुजनों ने क्या दिया है, हमारे आचार्यों ने क्या दिया है। हम सो सिंपल, सो सिंपल। तो इस भक्ति के पथ पे आगे बढ़ने के लिए, और बढ़ते बढ़ते हमें कुछ गुणों को अपने हृदय में संजोना है। वी हैव टू डेवलप सर्टेन क्वालिटीज विद इन आवर हार्ट्स। और ये सारे गुण जो हैं, अगर हम चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो चैतन्य महाप्रभु अपने जीवन शैली से, अपने भक्तों के जीवन शैली से ये सारे गुण का प्रदर्शन करते हैं कि कैसे गुण होना चाहिए। और अगर हम एक्चुअली चैतन्य चरितामृत जो है, इट इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी, इट इज एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। अगर हम वेदों का सार लेते हैं तो गीता जो है वो बेसिक प्राइमरी एजुकेशन है, भागवतम इज लाइक सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन, बट चैतन्य चरितामृत इज एक्चुअली पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। क्यों पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी? क्योंकि उसमें भगवान ने वो दिया है जो गोलोक वृंदावन में होता है, वो आचरण, वो गुण कैसे होना चाहिए, आपको क्या डेवलप करना है, कैसे डेवलप करना है, वो सब चैतन्य चरितामृत में उन्होंने अपने जीवन से और अपने भक्तों के जीवन से दर्शाया है। दैट इज वाई इट इज पोस्ट ग्रेजुएट स्टडी। तो एक बार द्वारकाधीश प्रभु डॉक्टर दलाल वो मंदिर में थे और एक न्यूली वेड कपल उनको मिलने आए, और वो कपल ने उनसे पूछा कि प्रभु जी, ऐसा कोई एक गुण बताइए कि जिसको अगर हमने अपने जीवन में उतार दिया तो हमारा जीवन जो है, मैरिड लाइफ जो है, वो पीसफुली जाएगा। तो द्वारकाधीश प्रभु बोले, वन क्वालिटी एंड दैट इज बी सेंसिटिव। संवेदनशील रहिए
एक दूसरे के लिए संवेदनशील रहिए, तो आपका जीवन जो है, भक्तिमय जीवन और भौतिक जीवन दोनों ही सही हो जाएगा। तो ये संवेदनशीलता जो है वो बहुत ही उत्तम गुण है, और इस गुण को चैतन्य महाप्रभु बहुत बार अपने जीवन में दर्शाए हैं। Many times he has shown this beautiful quality of sensitivity. और इस गुण को जैसे जैसे भक्ति में हम अग्रसर होते हैं, जैसे आप शुद्ध भक्त के जीवन को देखेंगे, तो वो सेंसिटिविटी बहुत सुंदर तरीके से बहुत से आचार्य, बहुत से शुद्ध वैष्णव उस गुण को दर्शाते हैं, द क्वालिटी ऑफ सेंसिटिविटी। तो इस क्वालिटी पे थोड़ा हम कोशिश करेंगे चर्चा करने की। Yesterday night I was told by Gopikant Prabhu कि actually Vishnu Prabhu was supposed to be here, लेकिन प्रभु जी की तबीयत थोड़ी डाउन, तो मुझे कल रात को 9 बजे बोले कि बस आपको देना है। तो नेचुरली मेरी कोई तैयारी थी नहीं। जैसे मैं घर पहुंचा तो हमारा एक ही आश्रय होता है, माई गुड वाइफ। मैंने बोला कुछ बता सकते हैं, तो उनके ऐसे पोथियाँ भरी हुई हैं, तो उसमें से खोल दिया, पूरे 4 पन्ने निकाले, बोले पढ़ लो, हो जाएगा। तो तो ऐसे हम उधार का लेके आपको बता रहे हैं। सो एनीबडी ऑन हाउ डू यू फील चैतन्य महाप्रभु एग्जेम्प्लीफाइड सेंसिटिविटी? कैसे उन्होंने इस संवेदनशीलता को दर्शाया है? एनी पास्ट टाइम दैट यू कैन थिंक ऑफ? एक्सेलेंट, वंडरफुल, ब्यूटिफुल। तो बहुत बार हम जब भक्ति में आते हैं ना, तो हमको लगता है बस भक्ति बनना है। अभी क्या माँ पिताजी और कितने जीवन हुए मेरे, कितने माँ बाप हुए मेरे, क्या करना है। बट चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं थे। चैतन्य महाप्रभु चाहते थे कि संन्यास लेने के बाद सीधा वृंदावन जाए, लेकिन वे वृंदावन गए नहीं। ऑफकोर्स लीला थी कि नित्यानंद प्रभु ने उनका जो भी डाइवर्ट किया, लेकिन वो भगवान की इच्छा ही थी, इसीलिए तो नित्यानंद प्रभु ने डाइवर्ट किया। और वो डाइवर्जन किसके लिए था? क्योंकि उनको अपनी माता को दुख नहीं पहुंचाना था, अपनी माता को दुख नहीं पहुंचाना था। चैतन्य महाप्रभु हमेशा चाहते थे कि वृंदावन में ही रहे, क्योंकि वृंदावन धाम ही तो है भगवान कृष्ण का धाम। लेकिन अपने पूरे जीवन में चैतन्य महाप्रभु वृंदावन धाम में कितने समय तक रहे? ओनली 2 months। क्यों? क्योंकि उनकी माता ने उनको कहा कि जगन्नाथपुरी में रहो, तो आपका जो भी आपके न्यूज़ हैं, आप क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसका न्यूज़ मायापुर तक आता रहेगा। केवल और केवल अपनी माता को संतुष्ट करने के लिए, हालांकि उन्होंने संन्यास ग्रहण कर लिया था, लेकिन फिर भी माता को संतुष्ट करने के लिए वे जगन्नाथपुरी में ही रह गए। सेंसिटिविटी टुवर्ड्स हिज मदर। एनीथिंग एल्स? वेरी गुड, एक्सेलेंट। ऐसे नहीं कि संन्यास लिया और पत्नी का क्या करना है
जाने दो, नहीं, वो भी चैतन्य महाप्रभु संभाले। उन्होंने बोल दिया विष्णुप्रिया को कि आप चिंता नहीं करें, इस विग्रह में आपको हमेशा मैं दिखूंगा। आई एम ऑलवेज विथ यू इन द फॉर्म ऑफ दिस डीटी। ये मेरे से अभिन्न है। तो एक आश्वासन, वो आश्वासन दिया उन्होंने। दैट इज बीइंग सेंसिटिव। हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो बहुत बार हम केवल अपनी दृष्टिकोण से देखते हैं, सामने वाले की दृष्टिकोण हमें दिखता नहीं है। बट वो दृष्टिकोण देखना बहुत बहुत जरूरी है। महाप्रकाश लीला हम सुने कितनी बार। महाप्रकाश लीला में जब चैतन्य महाप्रभु बोले कि अभी आप आरती कर सकते हैं, अभिषेक कर सकते हैं, तो सारे भक्तगण आए और उनको उनका अभिषेक कर रहे थे। और दूर वहां श्रीवास ठाकुर की जो दासी थी दुखी, वो दूर से क्या कर रही थी, केवल बड़े बड़े हांडी में गंगा का पानी भर रही थी और रख रही थी। गंगा का पानी भर रही है और रख रही है। चैतन्य महाप्रभु दूर हैं, सारे भक्तगण उनके पास जा रहे हैं, लेकिन दुखी क्या कर रही हैं, दूर से ही सेवा कर रहे हैं। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने उस सेवा को देख लिया। बहुत बार हम जब हाई पोजीशन में आते हैं ना, तो लोअर कैटेगरी क्या कर रहे हैं हम, हाँ करने दो करने दो। इट्स अ मैनेजमेंट प्रिंसिपल। You have to be sensitive to what the lowest person is doing. और जब वहां एप्रिसिएशन आता है, चैतन्य महाप्रभु ने एप्रिशिएट कैसे किया, श्रीवास ठाकुर से पूछे कि कौन है ये, श्रीवास ठाकुर बोले ये दुखी है। तो बोले अच्छा, आज से इनका नाम सुखी। और चैतन्य महाप्रभु ने भगवत प्रेम उनको ऐसे ही दान दे दिया, विदाउट एनी क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि वैष्णव सेवा कर रहे हैं, बिना किसी अल्टीरियर मोटिव के। जस्ट बिकॉज शी हैज टू सर्व, शी वाज सर्विंग, जस्ट बाय एप्रिशिएटिंग दैट क्वालिटी ऑफ सर्विस। चैतन्य महाप्रभु ने उनको भगवत प्रेम दे दिया। दैट इज सेंसिटिविटी। कि जो जिसकी क्षमता में कर रहे हैं उसको एप्रिशिएट करना है। दैट इज पार्ट ऑफ डिवोशनल सर्विस। हम जानते हैं केशव कश्मीरी, पास्ट टाइम तो सभी जानते हैं कि केशव कश्मीरी इतने बड़े स्कॉलर थे, और जब वो नवद्वीप में आए तो जितने भी नवद्वीप के स्कॉलर्स थे वो सारे भाग गए। सब अपने स्कूल्स बंद कर दिए और चले गए। क्यों? क्योंकि सभी जानते थे कि ये सामने आ गए तो ये हरा देंगे, फिर साइन करवा देंगे, अपने सारे स्टूडेंट उनके साथ चले जाएंगे। तो सारे स्कॉलर्स जो है भाग गए, और निमाई पंडित जो है वो बैठे हैं। और नवद्वीप में सबका सोच क्या था कि अगर निमाई पंडित को हरा भी दिए तो नुकसान क्या है, बच्चा है, बच्चे को हराए तो क्या है। और निमाई पंडित फिर केशव कश्मीरी को बिठाते हैं, आसन देते हैं और बोलते हैं कि आप गंगा के ऊपर कुछ बताइए। 100 श्लोक बोलते हैं, और किस रफ्तार से बोलते हैं, ही स्पीकिंग एट द स्पीड ऑफ माइंड। सामने जितने लोग बैठे हैं उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि क्या बोल रहे हैं, संस्कृत बोल रहे हैं, बस इतना ही समझ में आ रहा है। और वहां
चैतन्य महाप्रभु बता देते हैं कि 82 नंबर श्लोका, उसमें आपको ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। और केशव कश्मीरी इज फ्लैबरगैस्टेड। लेकिन वहां चैतन्य महाप्रभु क्या करते हैं? लुक एट हिज सेंसिटिविटी। सारे जो उनके स्टूडेंट्स हैं वो समझ गए कि ये केशव कश्मीरी हार रहा है, इसको समझ में नहीं आ रहा है, जो प्रश्न किया गया है उसका उत्तर इनके पास नहीं है। भवानी भरतुर, भवानी भरतुर मीन्स, भवानी मीन्स द वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। भरतुर ऐसे कैसे हो सकता है? वाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा उसका हस्बैंड। दुर्गा मैया का कोई और हस्बैंड था क्या? तो जब चैतन्य महाप्रभु ने ये स्टेटमेंट रख दिया तो केशव कश्मीरी की बोलती बंद। बंद क्यों हुई? क्योंकि पहली बार जिंदगी में किसी ने उनके जो वचन है उसको समझने का प्रयास किया और समझ भी गए, और केवल समझा नहीं, उसमें त्रुटियां भी निकाल दी। संभव ही नहीं था, क्योंकि सरस्वती माता स्वयं उनके जीवा पर बैठी हैं। कैसे संभव है कि सरस्वती माता से भी ज्यादा ज्ञान किसको हो सकता है? समझ में ही नहीं आ रहा था केशव कश्मीरी को। टोटली लॉस्ट। वहीं पे उनके अहंकार को चूर चूर कर सकते थे चैतन्य महाप्रभु, निमाई पंडित। लेकिन निमाई पंडित ने क्या किया? लुक एट दिस सेंसिटिविटी। निमाई पंडित क्या करते हैं? बोलते हैं, पंडित जी आप थक गए होंगे, इतनी दूर से आए हैं, आप थक गए होंगे, आप घर जाइए, विश्राम कीजिए, हम कल चर्चा करेंगे। क्यों? क्योंकि वो जान गए कि और थोड़ा समय बैठ गए तो उनके अहंकार को इतना चोट पहुंचेगा, इतना चोट पहुंचेगा कि वो तो आत्महत्या ही कर देंगे। क्योंकि लाइफ में कभी हारे ही नहीं हैं। तो एक छोटे से बालक के सामने निमाई पंडित कौन थे? ग्रामर के टीचर, संस्कृत ग्रामर के टीचर। और संस्कृत ग्रामर के टीचर के सामने हार गए, वो भी हार्डली 19 ईयर्स, 20 ईयर्स ओल्ड। तो उनकी ख्याति का तो धज्जियां उड़ गए ना। तो चैतन्य निमाई पंडित ने वो होने नहीं दिया। सेंसिटिविटी। कि जब हम जानते हैं कि सामने वाले गलत है, तो गलती को कैसे बताना है, और गलत होते हुए भी उनके उनके जो भी अस्तित्व है उस अस्तित्व को बनाए रखना है। दैट इज सो वेरी इंपॉर्टेंट। भक्तिमय जीवन में भी कितनी बार ऐसे होता है कि हम जानते हैं कि ये व्यक्ति पूरा गलत है, और अगर सबके सामने उनकी गलती दिखा दी, चोट तो पहुंचा ही है। हर कोई प्योर डिवोटी तो नहीं है, वर्क इन प्रोग्रेस है कि नहीं? सबका वही हाल है, सबका वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अगर गलती को हम ओपन में बता देते हैं तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द अदर पर्सन टू टेक इट। तो संवेदनशीलता मतलब हम ऐसे गलती को बताएं जिससे कि गलती सुधर भी जाए और चोट भी ना पहुंचे, जैसे निमाई पंडित ने किया। अहंकार को उन्होंने चूर चूर कर दिया, लेकिन सबके सामने उनको हारने नहीं दिया, हारने नहीं दिया। दैट इज बीइंग सेंसिटिव। वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी। और हमारे जीवन में जब हम इस चीज को सीखते हैं,
दर्शाते हैं कि कैसे गलतियां हम सब देखते हैं, हम दूसरों में भी गलतियां देखते ही हैं, लेकिन आवर मेंटालिटी शुड बी नॉट बी जजमेंटल। अगर गलतियां दिख रही हैं तो किसी सीनियर से या उनके सामने जाके क्लोज्ड क्वार्टर्स में उनको बताना, ऐसे रूप में बताना कि गलती निकल भी जाए लेकिन उनको दुख भी नहीं पहुंचे। एंड दैट इज द स्किल, दैट इज द आर्ट, कि कैसे हम वो कम्युनिकेशन करें। दैट इज द स्किल दैट वी शुड डेवलप। हमें वो डेवलप करना है, हॉस्पिटल में भी, बाहर भी। इट इज सो वेरी कॉमन, हर कोई परफेक्ट नहीं होता, लेकिन हर कोई प्रयास कर रहा है। तो उस प्रयास को जानते हुए वी शुड ऑफर करेक्शंस विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। दैट शुड बी आवर मोटिव। सार्वभौम भट्टाचार्य, सार्वभौम भट्टाचार्य कौन थे? महाराज के राजगुरु। इतनी ऊंची पदवी थी कि उनसे सीखने के लिए सन्यासी आते थे, सन्यासी आते थे उनसे सीखने के लिए। और उनकी बुद्धि इतनी तीव्र थी, सो शार्प इन हिज इंटेलिजेंस, दैट ज्ञान प्राप्त करने के लिए वो गए थे मिथिला। मिथिला ही गए थे ना? मिथिला ही गए थे। वो मिथिला गए थे और पूरा शास्त्र जो है उन्होंने कंठस्थ किया, और फिर वापस आने के बाद सबको सिखाने लग गए। इट इज लाइक ही ओपनड अ यूनिवर्सिटी ऑफ हिज ओन, वन मैन यूनिवर्सिटी, वन मैन यूनिवर्सिटी। और ऐसा भी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी में कोई नहीं आ रहा है, ऐसे बड़े बड़े प्रगाढ़ पंडित आते थे उनसे सीखने के लिए। और वही सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में चैतन्य महाप्रभु है। वो तो स्टोरी हम सबको पता ही है कि कब जैसे चैतन्य महाप्रभु दर्शन लेते हैं पहली बार जगन्नाथपुरी में, तो बेहोश हो जाते हैं, गिर जाते हैं। सबको लगता है कि ये कोई पागल सन्यासी है, लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य देखे कि ये जिस तरह नृत्य कर रहे हैं ये कोई प्रामाणिक व्यक्ति है। तो सिक्योरिटी गार्ड्स को बोलते हैं, नहीं नहीं, इनको ऐसे उठा के बाहर मत फेंको, मैं देखता हूं। तो करुणावश वो चैतन्य महाप्रभु देखते हैं, इतना सुंदर शरीर है, बोलते हैं ये इतना सुंदर है, इतना यौवन ऐसा है, कैसे सन्यास रखेंगे? अपने घर ले जाते हैं। और फिर क्योंकि वो वयस्क हैं, बड़े हैं, तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि आपको वेदांत का ज्ञान है कि नहीं? तो बोले अभी मेरे गुरु ने तो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र गाने को बोला है, मैं तो। बोले भारतीय संप्रदाय में संन्यास लिया है। तो वो और भी दुखी हो जाते हैं, अरे ऐसे निम्न संप्रदाय में आपने संन्यास ग्रहण किया है, कोई कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको ऐसा ज्ञान देता हूं कि आप अपने संन्यास को भी रख सकते हैं और आपकी वृद्धि भी हो जाएगी। अब सार्वभौम भट्टाचार्य किसको बोल रहे हैं? चैतन्य महाप्रभु को, परम पुरुषोत्तम श्री भगवान स्वयं। और ज्ञान बांटने लगते हैं। 7 दिन बोलते हैं, 7 days ही स्पीकिंग, एंड 7 days चैतन्य महाप्रभु इज लिसनिंग। जरूरत थी क्या उनको सुनने की कि क्या बोल रहे हैं? हाँ? सोचिए, भगवान स्वयं ज्ञान के भंडार है, ज्ञान के स्तोत्र हैं, और कोई उनको ही ज्ञान दे रहे हैं।
लेकिन सोचिए, लुक एट हिज सेंसिटिविटी। वो पहले दिन बोलते नहीं है सार्वभौम भट्टाचार्य को कि आप जो बोल रहे हैं ना, ऑल नॉनसेंस, जो ज्ञान है ना आपके पास, ऑल नॉनसेंस। पहले दिन नहीं बोलते हैं, दूसरे दिन भी नहीं बोलते हैं, 7 दिन तक सुनते रहते हैं। और फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रश्न आता है कि अरे इनको समझ में आ रहा है कि नहीं, इतना कुछ बोल दिया हूं, एक प्रश्न भी नहीं किया। हमारे टीचर्स बोलते थे कि क्लास होने के बाद अगर प्रश्न नहीं है मतलब सब कुछ अंदर गया या सब कुछ ऊपर गया। तो ऊपर जाने का चांसेस ज्यादा था। तो तो उनको भी ऐसे ही लगा ना सार्वभौम भट्टाचार्य को कि जो ज्ञान वो दे रहे थे, बड़े बड़े सन्यासियों को समझ में नहीं आता था, तो ऐसा ज्ञान इस छोटे से नन्हे से सन्यासी को दे रहे हैं, शायद इनको समझ में ही नहीं आ रहा है। 7 दिन के बाद प्रश्न करते हैं, आपको समझ में आ रहा है क्या? तब चैतन्य महाप्रभु बोलने लगते हैं। टिल देन भगवान सिर्फ सुन रहे हैं। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि ये बोले। उनके मन में, उनके हृदय में जो वात्सल्य है वो बाहर निकालें। फिर जब करेक्शन का टाइम आएगा तो मेरा डंडा पड़ेगा तो ये सुन पाएंगे, है कि नहीं? Many times we also, in our enthusiasm to correct this other person, we don't want to listen only. हम सुनना ही नहीं चाहते हैं। घर में भी बच्चे आके बोलते हैं ये चाहिए वो चाहिए ये है वो है, सुनते ही नहीं है कि नहीं? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ये नहीं करने का ये नहीं करने का, समझ में आया ना? बोलने से पहले ही ताड़ देते हैं। होता है कि नहीं? हमारे साथ तो होता है। बट चैतन्य महाप्रभु दिखा रहे हैं दैट्स नॉट द वे यू डू इट। ऐसे नहीं करना होता है। पहले आप सुनो कि आपके अनुज क्या बोल रहे हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य नहीं समझ पाए कि ये जो है ये भगवान है और मैं असल में अनुज हूं, ये वरिष्ठ है। वो क्या सोच रहे हैं कि मैं वरिष्ठ हूं, ये अनुज है, ये छोटा है ना? तो जब तक वो बोलेंगे नहीं, वो अपने हृदय का सब खोलेंगे नहीं, तब तक हम वो इमोशनल बैलेंस ही नहीं ला पाएंगे। तो इमोशनल कोशिएंट जब आ जाएगा तभी तो हम ताड़ पाएंगे। ओनली देन वी कैन करेक्ट। नहीं तो हम करेक्शन करेंगे लेकिन वो करेक्शन अंदर जाएगा ही नहीं। इट विल बाउंस बैक ऑन अस। फायदा ही नहीं है फिर। हम जो करेक्शन कर रहे हैं वो सही होगा, लेकिन वो करेक्शन सामने वाले को सिर्फ नुकसान करेगा। इसीलिए पहले सुनना चाहिए। ये चैतन्य महाप्रभु सिखा रहे हैं सार्वभौम भट्टाचार्य के जीवन में। 7 दिन सुनने के बाद चैतन्य महाप्रभु उनको करेक्ट किए। और फिर जब करेक्शन किए तो ऐसा करेक्शन किया, ऐसा करेक्शन किया कि सार्वभौम भट्टाचार्य एकदम स्तब्ध रह गए। माय गॉड, व्हाट इज हैपनिंग? दिस इज नॉट पॉसिबल। जो आप बोल रहे हैं वो केवल और केवल भगवान ही बोल सकते हैं। इसीलिए मेरा कंक्लूजन है कि आप और कोई नहीं, स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। तब चैतन्य महाप्रभु ने अपना षड्भुज रूप दिखा दिया उनको। यस, फॉर योर सेटिस्फैक्शन। और उसके बाद क्या हुआ? जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ
मंदिर से महाप्रसाद लेके आए सुबह सुबह प्रातः काल। तो जैसे ही दरवाजा खटखटाया, सर्वभौम भट्टाचार्य उठे, बाहर आए, और जैसे ही प्रसाद हाथ में आए तो वैसे ही ग्रहण कर लिया। तो चैतन्य महाप्रभु बोले, अरे आप तो, आपका नित्य क्रियम किए नहीं, स्नान वान हुआ नहीं, आपने प्रसाद कैसे ग्रहण कर लिया? तो सर्वम भट्टाचार्य बोले, जो ये महाप्रसाद है वो स्वयं कृष्ण है, सबको शुद्ध करने वाला ये महाप्रसाद है, इसको तत्क्षण ग्रहण करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु बोले, मेरे संन्यास लेने का और जगन्नाथपुरी में आने का पर्पस जो है वो सफल हो गया, क्योंकि सार्वभौम भट्टाचार्य जो है वो भक्त बन गए हैं। ये परिवर्तन कैसे हुआ? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु संवेदनशील थे। He was sensitive to Sarvabhaum Bhattacharya and he corrected Sarvabhaum Bhattacharya in the right way. तो हम भी जब इंटरैक्शंस करते हैं, बहुत से इंटरैक्शंस होते हैं, है ना, बहुत बार हम भी किसी को ये गलत है, ये गलत है, लेकिन वो कुछ बोलने से पहले पहले फर्स्ट थिंग इज लिसन, पूरा सुनिए, पूरी कहानी सुनिए, क्योंकि वो कहानी जब सुनेंगे, जो हृदय में जो है वो पूरा निकल जाएगा। जैसे समुद्र मंथन में पहले पूरा विष निकलता है ना, वो विष निकलने के बाद ही अमृत आता है, पहले अमृत नहीं आएगा। इट इज नॉट पॉसिबल। तो ट्रांसफॉर्मेशन विल हैपन ओनली व्हेन द अनर्थास आर क्लीन्ड। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु बोलते, चेतो दर्पण मार्जनम, फर्स्ट लाइन, फर्स्ट श्लोका ऑफ द शिष्टाष्टकम, चेतो दर्पण मार्जनम। कई सालों से फर्स्ट लाइन पे ही अटके हैं हम। चेतो दर्पण मार्जनम, आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंचे यही भक्तों की कृपा है। सो दैट जब तक वो नहीं होगा तब तक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। सर्वभौम भट्टाचार्य was transformed because of Chaitanya Mahaprabhu's sensitivity. We have to be sensitive. एक और स्टोरी, टाइम है ना? टाइम। आप चैतन्य चरितामृत में कहानी आती है शिवानंद सेन की। How many of you know the story of Shivanand Sen? Okay, तो स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बताते हैं। शिवानंद सेन कौन थे? ही वॉज, वो जगन्नाथपुरी में जब रथ यात्रा होती थी, तो रथ यात्रा के लिए सारे गौड़े वैष्णव जो हैं वो मायापुर बंगाल से जगन्नाथपुरी आते थे, और ये सारे वैष्णवों को वहां से यहाँ तक लाने की जो जिम्मेदारी है वो शिवानंद सेन की थी। जैसे हम यात्रा जाते हैं ना, तो एक यात्रा कमेटी होती है, हाँ, कई महीनों पहले से वो काम करना शुरू करते हैं। ये लोग कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएंगे, बस रूट कौन सा होगा, प्रसाद क्या खाएंगे, सब प्लानिंग चलता है। ऐसे ही प्लानिंग करना पड़ता था शिवानंद सेन को, हैवी प्लानिंग। और तो बाकी चीजें तो दूर, जितने भक्त जाते थे वो एक एक किंगडम से दूसरे किंगडम में जाते हैं तो उनको टैक्स भरना पड़ता है। तो सारे भक्तों का टैक्स भी कौन भरता था?
शिवानंद सेन। तो साल भर जो वो कमाते थे और बिजनेस करते थे, उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो सिर्फ भक्तों की यात्रा निकालने में ही जाती थी। तो ऐसे ही नित्यानंद प्रभु और सारे भक्त ऐसे यात्रा में थे, मायापुर से जगन्नाथपुरी आ रहे हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि जो प्रसाद का आयोजन किया था वो लेट हो गया। होता है ना यात्रा में, पॉसिबल है। आजकल ऑर्गेनाइजेशन ऐसा है कि समय से पहले ही सब रेडी हो जाता है, गौरांग प्रभु की कृपा है। लेकिन इट कैन हैपन ना दैट कभी लेट हो जाता है। तो लेट हो गए, तो नित्यानंद प्रभु क्रोधित हो गए। और नित्यानंद प्रभु ने, जब शिवानंद सेन आए तो नित्यानंद प्रभु ने बोल दिया कि ऐसी सेवा करते हो, आपके जितने बच्चे हैं वो सब निधन हो जाए उनका। शिवानंद सेन ने स्वीकार किया, दंडवत किया, क्षमा याचना की। शिवानंद सेन को तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन उनके बगल में उनके नेव्यू थे, भांजा श्रीकांत सेन। वो देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि ये कैसे नित्यानंद प्रभु है, इतनी सेवा कर रहे हैं मेरे मामा, इतने सारे भक्तों की सेवा कर रहे हैं, इतना सब कर रहे हैं, एक छोटी सी गलती हो गई और ऐसा पनिशमेंट दे दिए। वो दुखी हो गए और चले गए, अकेले ही पहुंच गए जगन्नाथपुरी। तो जब जगन्नाथपुरी आए तो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी थे, स्वरूप दामोदर गोस्वामी यार, वो जान गए कि ये नित्यानंद प्रभु से क्रोधित होके आए हैं। मतलब उनके, ही वॉज काइंड ऑफ ऑफेंसिव टू नित्यानंद प्रभु। तो पहले ही चैतन्य महाप्रभु के पास आए और बोले कि ये ऐसे थोड़े ऑफेंसिव मेंटालिटी के हैं। तो चैतन्य महाप्रभु बोले उनको आने दो। तो उनको आने दिया, उनसे बात किए, प्रेम से सब बात किए, उनको प्रसाद खिलाए, सब कुछ खिलाया। लेकिन चैतन्य महाप्रभु उनको कुछ नहीं बोले, डिडंट स्पीक अ वर्ड। तो सारे वैष्णव ऐसे ऐसे क्या है, कुछ तो बोलना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु के बारे में ऐसा नहीं सोच सकते हैं आप। तो चैतन्य महाप्रभु सब होने के बाद श्रीकांत सेन चले गए, लेकिन उनके हृदय में शांति हो गई कि चैतन्य महाप्रभु मिले मुझसे सब। और सारे भक्त आ गए चैतन्य महाप्रभु के पास और बोले आपने बोला नहीं, ये नित्यानंद प्रभु के चरणों में ये अपराध कर रहा है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, वेट, डोंट वरी, अभी दुखी है, थोड़ा समय जाने दीजिए, अपने आप सब सही हो जाएगा, जस्ट गिव हिम टाइम। आप प्रेम से रहिए उनके साथ, वो व्यथा अपने आप कम हो जाएगी। तो कई बार हम अपने एंथुजियाज्म में ना, ये कैसे कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, कभी हम सामने वाले को समय ही नहीं देना चाहते। वी डोंट वांट टू गिव द अदर पर्सन टाइम। हमें लगता है क्या है कि कैसा मीरा रोड एमबीएमसी है, कितने महीनों से खोद ही रहे हैं, कब रोड बनेगा। हाँ, क्योंकि हम एमबीएमसी के ऑफिस में बैठ के सोच नहीं रहे ना कि उनको क्या क्या कैलकुलेट करना है। समटाइम्स वी आर जस्ट नॉट टॉलरेंट इनफ टू गिव द अदर पर्सन टाइम। कि आप बस समय दीजिए, समय के साथ धीमे धीमे हो जाएगा।
वो जो व्यथा है, वो व्यथा अपने आप निकल जाएगी, आपको ताड़ने की जरूरत ही नहीं है, ताड़ने की जरूरत ही नहीं है। समय के साथ वो धुल जाएगा, साफ हो जाएगा। तो बहुत बार हमें क्या करना है, प्रेम से रहना है, शांति बनाए रखनी है कि सामने सुधार होता रहेगा, है ना। So I'm grateful to all of you that you have tolerated me. कुछ जैसे श्रीकांत सेन को माफ कर दिया, वैसे आप लोग सब सुन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। इफ देयर आर एनी क्वेश्चंस, आई एम ओपन। डॉग, यस। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो वो प्रसाद लेट क्यों हो गया? क्योंकि वो देयर वाज अ पपी जो यात्रा में जुड़ गए वैष्णवों के साथ, और वो बोट में भी आते, वो कुत्ता जो है वो बोट में भी आ गया, सब जगह आ गया। तो सारे वैष्णव बोलने लग गए कि ये कुत्ते को हटाएं। तो शरण सेन बोले उसको भी आना है, वो भी तो जीवात्मा है, उसको भी आना है तो आने दो। तो बीच में ऐसे हुआ कि वो गुम हो गया, और शिवानंद सेन परेशान हो गए कि गुम कैसे हो गया। तो उनको ढूंढने के लिए, उस पपी को ढूंढने के लिए उन्होंने अपनी सारी जो उनके असिस्टेंट्स थे ना, उनको लगा दिए कि ढूंढ के आओ, लेकिन मिले नहीं। और चूंकि वो ढूंढने के लिए व्यस्त हो गए, इसीलिए ये प्रसाद आने को लेट हो गया। तो वो भी शिवानंद सेन की करुणा थी, हिज सेंसिटिविटी टुवर्ड्स दैट, इवन दैट डॉग। और जब शिवानंद सेन चैतन्य महाप्रभु के पास आए, तो क्या देखा कि वही डॉगी वहां पे है। किसके पास? चैतन्य महाप्रभु के पास। और क्या कर रहे हैं वो डॉगी? चैतन्य महाप्रभु ऐसे तोड़ रहे हैं और ऐसे फेंक रहे हैं, और अपना महाप्रसाद वो खा रहा है चैतन्य महाप्रभु के हाथ से। उनका ही उष्ट, उनके ही हाथ से वो खा रहा है। तो जब भगवान के भक्त की कृपा पड़ गई, तो समझो तारण हो गया। यू आर ऑलरेडी डिलीवर्ड। जैसे चैतन्य महाप्रभु जब हरिदास ठाकुर और नित्यानंद प्रभु आए उनके पास, और हरिदास ठाकुर कंप्लेन करने लग गए कि ये नित्यानंद प्रभु इतना पागल है, वो जगाई मदाई के पीछे भाग रहा है, हम दोनों तो मर जाते थे, ऐसे दो दुष्टों के पीछे प्रचार करने की क्या जरूरत है। तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले? जिस पर नित्यानंद प्रभु ने दृष्टि रख दी, तो उसका तारण तो हो गया है। He is already delivered. These two brothers are already delivered. वो शुद्ध भक्त बन गए हैं। हरिदास ठाकुर आप सिर्फ देखो, समय के साथ आपको समझ में आएगा कि ये दोनों तो भक्त बन गए हैं। तो अगर भगवान के भक्तों की कृपा दृष्टि पड़ गई, तो मतलब समझ जाइए कि तारण हो गया है। हरे कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू फॉर दैट वंडरफुल। हरे कृष्णा। एनी क्वेश्चंस, एनी करेक्शंस? आई एम ओपन। श्रील प्रभुपाद की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय। गौर पूर्णिमा आ रहा है, तो गौरांग महाप्रभु की जय। थैंक यू।
हरे कृष्ण, हरि बोल।